Hello students, myself Komal Jamna. Welcome to Learn Maths. Today we will discuss about our part 2 of sum functions and their graph. In the previous video we had discussed about part 1 of sum functions and their graph, that is identity function, second one is constant function, third one is polynomial function, and fourth one is rational function. Today's our first function is modulus function. Now let's start. Our first function is modulus function. अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है वो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो और मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? f(x) इज इक्वल टू मोड x। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम मॉडुलस फंक्शन को मोड x से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिखूं, f(x) इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमारा रहेगा x। जो अगर हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो हमारा f(x) क्या होगा? x होगा। ओके, एंड अगर हमारा x 0 से कम हुआ, लेस देन 0 हुआ, तो क्या होगा? हमारा -x। अब तुम्हारा अगला सवाल ये होगा कि आपने तो हमें पता है कि जो मॉडुलस ऑफ x होता है, जो मोड x होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट यहाँ ये नेगेटिव x क्यों है? नेगेटिव तो कभी मोड x से भी देता ही नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ? मान लेते हैं मैं x की वैल्यू 0 से कम ले लूँ, डेट इज लेस देन 0 ले लूँ, तो लेट मैंने x ले लिया -4। ओके, अब मैं x को अब जो मैं f(x) निकालूंगी वो क्या होगा? f(x) हमें क्या देगा? -(x). अब -(x) है, एक माइनस तो ये माइनस, एक माइनस ये माइनस ले लिया मैंने, और x क्या है हमारा? -4, तो उसमें माइनस क्या दे दिया? +4 आ गया ना हमारा मोड x +4। अब चाहे वो नेगेटिव में ले, वो कम ले, डेट इज लेस देन 0, वो तब भी हमें पॉजिटिव देगा, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, x है, वो क्या देगा हमें? x, वो भी पॉजिटिव होगा, डेट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ऑलराइट, अभी देखो मैं अब इसको पॉइंट्स डिनोट करती हूँ। अगर मैं f को 0 लूँ तो 0 के लिए भी वो x है, ये मैंने क्या लिया? ये हमारा x है। अब f(x) ये मैंने हमारा x, अब f(x) क्या हो जाएगा? हमारा 0। अगर मैं f लूँ -1, वो क्या देगा हमें? 1। f2 लूँ वो देगा हमें 2। f3 लूँ वो देगा हमें 3। ऑलराइट, अभी मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, डेट इज x एंड डेट इज y विच इज इक्वल टू f(x) एंड डेट इज 0। ओके, नाउ आई डिनोट सम पॉइंट्स 1 2 3 4 1 2 3 and 4, -1 -2 -3 and -4 1 2 3 and 4, -1 -2 -3। ओके, अभी f 0 है, on 0 वो 0 ही देगा हमें वैल्यू, 0 पे वो 0 ही वैल्यू देगा, -1 पे वो हमें 1 देगा, on 2 वो हमें 2 देगा, f1 पे वो हमें 1 देगा। चलो 3 रखेंगे तो हमें f3 3 देगा, x की वैल्यू -3 रखेंगे वो भी जब हमें 3 देगा, x की वैल्यू -2 रखेंगे वो हमें 2 देगा। तो बात सीधी क्या है? अगर मैं अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। एंड ये ग्राफ कौन सा है? जब हमारा f(x) है मोड ऑफ x, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, बस यही हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है, बस कुछ नहीं करना है। जो हमारे पास ये है, जो हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया था, हमने उन सभी पॉइंट्स निकाल लिए। और एक बात याद रखना, ये सभी जा रहा है रियल फंक्शन टू रियल फंक्शन, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ये डोमेन और कोडोमेन होती है,
वो सबसेट होती है रियल नंबर की। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब बात आती है इसके डोमेन की। मैंने तुम्हें बताया था डोमेन क्या होती है, जो हम इनपुट डालते हैं वो हमारे डोमेन है। अब मैं डोमेन में कुछ भी रियल नंबर डाल लूँ, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रियल नंबर डाल लूँ, वो मेरी डोमेन हो जाएगी, डेट इज रियल नंबर। रेंज की बात आती है, बात तो ध्यान दो, यहाँ पे है जब मैं अगर नेगेटिव डाल रही हूँ तो भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव डाल रही हूँ तब भी पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा रेंज आएगी, डेट इज हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, डेट इज इक्वल टू आर पॉजिटिव। बस यही है हमारा मॉडुलस फंक्शनल ग्राफ और इसके डोमेन और रेंज मैंने बता दिया। नाउ प्रोसीड टू आवर सेकंड फंक्शन, डेट इज सिग्नम फंक्शन। सेकंड वन इज सिग्नम फंक्शन। ओके, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, f(x) is equal to mod of x then x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ओके, अब मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, अब मैं ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा f(x) क्या आएगा, ये बात तुम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। मैं x को जब ग्रेटर देन 0 लूँगी तो मेरे पास आएगा f(x) 1, जब x इज इक्वल टू 0 लूँगी तब मेरे पास आएगा 0, जब मैं x को लेस देन 0 लूँगी हमारे पास क्या आएगा -1। अब तुम पूछोगे ये 1 और -1 कैसे आ गया, इससे वो बताती हूँ कैसे आया। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन 0। अब x की वैल्यू रियल नंबर से कुछ भी ले लूँ, लेट अस सपोज मैंने x की वैल्यू 2 ले ली। ओके, अब यहाँ मैं इस वाले फंक्शन को, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है, अब नॉट इक्वल टू 0 वो हमें क्या पता वो ग्रेटर देन और लेस देन है, इस वजह से मैंने दो कंडीशन ले ली है कि x एक बार तो है ग्रेटर देन 0 और एक बार है लेस देन 0। तो मैंने ग्रेटर देन 0 में x लिया मैंने 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पुट करती हूँ, मोड ऑफ x क्या होगा हमारा, ये मैंने x की वैल्यू रख ली, मोड ऑफ x हमारा मतलब मोड ऑफ 2 क्या होगा हमारा, ओनली 2 एंड बाई 2 डेट गिव्स 1। अब तुम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, वो हमेशा हमें 1 ही देगा। गॉट इट। नाउ अब हम इसकी बात करते हैं, जब हमारा x इज लेस देन 0 हुआ, अब x लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा, x की वैल्यू तुम कुछ भी रख लो, लेट अस सपोज मैंने -3 रख ली। ओके, -3 रख ली। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ मोड ऑफ x, अब मोड ऑफ x, एक तो x मेरा मोड ऑफ x नेगेटिव के लिए क्या होता है -x होता है, अब एक तो माइनस वो माइनस और एक ही माइनस, -3 डेट इज 3 बाई -3 डेट इज -1 आ गया -1। अब ठीक है, तुम्हें ब्रेक डाउन करना आ गया। अब बात आती है इसके ग्राफ की, इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, ओके 0 1 -1 एंड 1 2 3 की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा f(x) आ रहा है वो हमेशा ही 1 या तो 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा। ओके, अब बात देखो, तुम x की वैल्यू तुम कुछ भी रख लो, x की वैल्यू तुम कुछ भी रख लो, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 रखोगे वो हमेशा हमें क्या देगा 1 देगा, वो हमेशा f(x) क्या देगा, वो क्या देगा हमें 1 देगा। तो ये तो बात हो गई हमारी f(x) की, जो हमारा x क्या होगा, जब हमारा x क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब बात आती है जब हमारा x इज लेस देन 0 होगा वो क्या देगा हमें -1, वो क्या देगा हमें -1, और 0 पे तो 0 हमेशा ही देगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 वो हमेशा 0 ही देगा। गॉट इट। अब बात आती है इसके डोमेन की, हमने इनपुट क्या डालना है, एनी रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर डाल लो, वो हमेशा हमें क्या देगा, ये 3 वैल्यूज के सिवा कुछ नहीं देगा। तो रेंज क्या हो जाएगी, ऑलवेज ये 3 ही वैल्यू रहेंगे, -1 0 और -1, दैट्स इट। हमारी डोमेन हो जाएगी पूरा रियल नंबर का सेट
और रेंज क्या हो जाएगी हमारी -1, 0 एंड 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी तुम्हें अभी तक कोई भी क्वेरी है, पहले पार्ट में हमने चैप्टर 1 किया है, चैप्टर 2 के हम अभी 2.3 एक्सरसाइज तक आने वाले, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। एंड नाउ प्रोसीड टू आवर थर्ड फंक्शन, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब तुम कहोगे ये है क्या चीज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले ये तो बता दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल जायज़ है, पहले इसको समझते हैं कि होती क्या चीज़ है। पहले मैं एक लाइन लिख देती हूँ, वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ओके, अब लेट अस सपोज मैंने कुछ भी, पहले मैं कुछ वैल्यूज लिख लेती हूँ। लेट अस सपोज मैंने f ले लिया है 1.3, f2, f minus 2.3, f 3.1। इन्होंने बोला है कि हमें ना ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू x। अब तुम सोचोगे दो वैल्यूज कैसे हो सकती है, लेस देन भी हो और हमारी वैल्यू हो इक्वल टू x भी हो, वो कैसे होगी मैं बताती हूँ कैसे होगी। जब मैंने x की वैल्यू 1.3 रखी तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या होगा 1.3 का। इन्होंने पहले हम इतनी सी डेफिनेशन देखते हैं, इतनी सी डेफिनेशन। पहले तुम ये चेक करो, ये इंटीजर है 1.3 इंटीजर है, नो इंटीजर नहीं है ये, तो क्या करेंगे अब जब हमारा इंटीजर होगा तो हमें लेना है इक्वल टू x, एंड व्हेन इट इज नॉट इंटीजर हमें लेना है लेस देन x। ओके, तो अभी लो 1.3 से छोटा नंबर लेस देन, दैट इज 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब तो बोलोगे ये छोटे तो सारे हैं, अब इनमें से लेना कौन सा है। बात अब यहाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लेना है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे छोटे में जो सबसे बड़ा है वो हमें लेना है, वो हमारी क्या होगी वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हमारी ये क्या थे हमारे 1, 0, -1 ये थे लेस देन x, और इनमें से सबसे बड़ा क्या है 1 है, तो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या वैल्यू हो जाएगी ओनली 1। गॉट इट। नाउ प्रोसीड टू आवर सेकंड, हमारी x की वैल्यू जब 2 है तो f2 हमारा क्या होगा, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 2 क्या होगा। अब पहले चेक करो ये 2 क्या है, इंटीजर है, तो हम क्या लिखेंगे इक्वल टू x। हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगी 2। -2.3 ये चेक करो, -2.3 क्या हमारा इंटीजर है, नो इट इज नॉट इंटीजर, तो -2.3 से जस्ट छोटा नंबर दैट इज -3, -4, -5 एंड सो ऑन। एंड इनमें से सबसे बड़ा कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, दैट इज -3, तो हमारे -2.3 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी आ जाएगी -3, एंड 3.1 की तो 3 हो जाएगी। ठीक है, तुम ये अपने आप देख रहे हैं, जो मैंने फॉर्मूला इस तीनों में बताया वो इसमें अप्लाई कर लेना, हमें पता चल जाएगा 3 क्यों आई है। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। लेट अस टॉक अबाउट इट्स ग्राफ। ग्राफ दिखने में मुश्किल है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। कैसे ड्रॉ करेंगे, 0 दैट इज y इज इक्वल टू fx, दैट इज x 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, बात ध्यान दो, जब हमारी वैल्यू 0 होगी तो हमें 0 ही दे देगा, मैंने यहाँ पे 0 ही रख दिया। जब हमारी वैल्यू 0 से लेके 0.9 तक होगी, 0 से लेके 0.9 तक होगी, वो क्या देगा हमें 0 ही देगा हमें।
जब हमारी वैल्यू 0 से लेके 0.9 तक होगी वो हमेशा हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें वैल्यू क्या देगा, हमेशा ही 0 देगा। ठीक है, हमने 0 वैल्यू दे दी। अब बात आती है 1 से लेके 1.9 तक, वो हमेशा हमें 1 ही वैल्यू देगा। 1 से लेके 1.9 तक यहाँ पे 2 पे वो खाली हो जाएगा, क्योंकि 2 पे तो वो हमें वैल्यू ही नहीं देगा। ठीक है, वो 2 पे हमें 2 वैल्यू देगा, तो यहाँ से वो जंप कर जाएगी। 2 पे वो जंप कर गई, कहाँ तक, 2.9 तक चलेगी और 3 पे वो खाली हो जाएगा। अब जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो वो डायरेक्ट जंप कर जाएगा, कहाँ तक चलेगा वो, 3.9 तक वो अगेन फिर खाली हो जाएगा। इस तरह का ग्राफ दे देगा। गॉट इट। अब बात आती है नेगेटिव की। नेगेटिव में वो -0.9 तक वो हमेशा हमें -1 देगा, वो हमेशा हमें -1 देगा। ठीक है, और वो हमें हमें 1.9 तक वो हमेशा ही हमें -2 देगा। ओके, अब यहाँ पे -2.9 तक वो हमेशा -3 ही देगा। गॉट इट। ये कुछ होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। लेट अस टॉक अबाउट दिस डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगी, हम कुछ भी रियल नंबर डाल लें, एनी रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, कुछ भी डाल लें तो वो हमेशा हमें रेंज देगी। यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, तो ये हमारी बात होगी डोमेन की। लेट अस टॉक अबाउट दिस रेंज। रेंज क्या होगी, हम डोमेन में कुछ भी डाल लें वो हमेशा हमें इंटीजर ही देगा, कुछ भी डाल लो हमेशा इंटीजर ही देगा। तो इंटीजर किससे डिनोट करते हैं, जेड से। रेंज क्या हो जाएगी हमारी, इंटीजर। और इसी के साथ हमारे ये ग्राफ्स कंप्लीट हो जाते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।